हे दोस्तों, क्या आप इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? मैं आज आपके सामने इंजीनियरिंग के करियर के ताल्लुक से बात करना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग में अगर आपको करियर बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको 10th में अगर आप है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या आप 10th के बाद डिप्लोमा का रास्ता चूज कर सकते हैं, यानी आप 10th में आपके जो भी मार्क्स होते हैं उस बेस पर एक सेंट्रलाइज अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, कैप जिसको कहते हैं हम लोग, वो उसकी नोटिफिकेशन आती है आपके 10th के रिजल्ट के बाद में। वो फॉर्म आपको भरना पड़ता है ऑनलाइन, उसमें ऑप्शंस फॉर्म भरते हैं, उसके डिफरेंट राउंड्स होते हैं और आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिलता है। इंजीनियरिंग में वो लोग जाए जिसका एप्टीट्यूड ये बताता है कि उनको डिजाइन में, उनको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उनको टेक्नोलॉजी में, या उनको एप्टीट्यूड उनका ये दिखाता है, उनको मैथमेटिक्स और फिजिक्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। तो उनके लिए पहला ऑप्शन मैंने कहा आपको, डिप्लोमा करके वो 10वीं बाद जा सकते हैं। अगर वो अपने ऑप्शंस को बरकरार रखना चाहते हैं तो वो 10वीं के बाद 11 12 साइंस करने के बाद, अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अगर अपने साइंस ग्रुप में रखते हैं तो वो 12वीं के बाद सीटी का या जेई का एग्जाम देकर भी इंजीनियर बन सकते हैं। बस फायदा ये हो सकता है कि जेई देने के बाद या 12th स्टैंडर्ड देने के बाद वो जेई का एग्जाम दे सकते हैं। जेई मेंस और एडवांस देने के बाद वो आईआईटी के लिए एलिजिबल होते हैं। इंजीनियरिंग में सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा अदारा जो होता है, जिसको माना जाता है, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में भी शामिल किया गया है, उसको कहते हैं हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी। यानी आप अगर वहां से डिग्री हासिल करते हैं तो आप बेस्ट डिग्री आपकी होती है, उसका वैल्यूएशन ज्यादा होता है, आपको ज्यादा पैकेज की नौकरी या ज्यादा आपको एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स सिखाई जाती है, उतना नॉलेज सिखाया जाता है। तो अगर आईआईटी आपका बेस्ट पहला ऑप्शन होता है। अगर आईआईटी में अगर आपका नहीं लगता है तो दूसरे नंबर का अदारा होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको एनआईटी कहते हैं, जो कि हर स्टेट के अंदर एक होता है। महाराष्ट्र का नागपुर के अंदर अवेलेबल है। सिमिलरली उसके बाद में जो इंस्टीट्यूट आते हैं उसको कहते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, यानी ऐसे इंस्टीट्यूट जो खुद अपने आप में एक डिग्री एक यूनिवर्सिटी होते हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और यूनिवर्सिटीज भी होते हैं। जैसे कि बंबई का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, विजेटीआई है, पुणे का एक कॉलेज है सीओईपी, गवर्नमेंट कॉलेज अमरावती, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जलगांव, ये ऑटोनोमस गवर्नमेंट कॉलेज है। ये 3rd रैंक पर आते हैं। 4th रैंक पर आते हैं ऐसे ऑटोनोमस कॉलेज जो प्राइवेट है, जैसा कि यहां पर बंबई के अंदर एक कॉलेज है, वो आपका उसमें शामिल होता है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट है लेकिन ऑटोनोमस है, उनका भी बहुत डिमांड होता है, वो 4 नंबर पर आते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे आप आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, जैसे कि बंबई के अंदर साबू सिद्दीक, अब्दुल रज़ाक कालसेकर टेक्निकल कैंपस और ये भारतीय विद्यापीठ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, डीवाई पाटिल, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। तो ये इस तरीके से आपको लेबलिंग करनी पड़ती है। ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि इंस्टीट्यूट अगर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट कौन सा है, आईआईटी, फिर एनआईटी, फिर ऑटोनोमस गवर्नमेंट, ऑटोनोमस प्राइवेट, फिर प्राइवेट कॉलेजेस, और इस तरीके से आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करने होते हैं। इसके बाद में जो दूसरा प्रोसेस होता है वो फील्ड का सिलेक्शन, कि आपको मैकेनिकल चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, आपको डेटा साइंस चाहिए, आपको मशीन लर्निंग चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन चाहिए, आपको केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए। ये फील्ड आपको दिखाती है। इस फील्ड में अगर आप नॉलेज रखते हैं, उस फील्ड का एप्टीट्यूड आपके पास में, साइंस और मैथमेटिक्स और या फिजिक्स का उस तरीके का आपका इंटरेस्ट है, उस तरीके से मशीनों के साथ में, उस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ में आप खेलना चाहते हैं तो आप इसमें काम कर सकते हैं। अभी बहुत से इमर्जिंग फील्ड आ चुके हैं, बी इन डेटा साइंस, बी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बी इन रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, मेकाट्रॉनिक्स, इस तरीके हाइब्रिड इंजीनियरिंग भी होती है। आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गौर फिक्र कीजिए कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको डिफिकल्टी ना हो। ये करियर में आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो करियर आपका करियर है। करियर एक ऐसी चीज होती है जिसके वजह से मैं जो कुछ सीखूंगा जिंदगी भर तक मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, मुझे उसमें सोशल इंपॉर्टेंस भी मिलेगा, उसमें मेरी फैमिली लाइफ भी खुश होंगी, मुझे कमाई भी होंगी, मेरी इज्जत भी होंगी, और खुद मैं सेटिस्फैक्शन के साथ में उसमें जिंदगी गुजारूंगा। इसीलिए मैं करियर का सिलेक्शन करना चाहता हूं।
चाहता हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों, करियर सिलेक्ट करने से पहले करियर काउंसलर से या करियर एडवाइस देने वाले से जरूर मिलिए, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करवाइए, आपके माँ बाप के साथ में आपकी बैठक करवाइए और डिफरेंट करियर के ताल्लुक से आप गौर कीजिए और उसके बाद आप फैसला लीजिए कि आपको कौन सी फील्ड में इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग के ताल्लुक से मेरा ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।